नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएलएस न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई योजनाएं। 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना शुरू, जिससे 25 लाख लोगों को फायदा होगा। इनका राशन कार्ड होगा बंद। 5 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। सम्मान योजना शुरू कर दी गई है, जिसके तहत 15 लाख रुपए मिलेंगे। दीपावली के त्योहार पर फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन को लेकर के अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। तो बंद पेंशन इस दिन आएगी, कब आएगी, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। आयुष्मान मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत अब मिलेंगे 10,000 रुपए। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। इसी के साथ 78,000 रुपए की सब्सिडी गरीब परिवारों को सरकार की ओर से मिलेगी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी योजनाएं शुरू की जाएंगी, शुरू की जा रही हैं, या पहले से चली आ रही किसी योजना का विस्तार किया जा रहा है, या उसको बंद करके फिर नए सिरे से शुरू किया जा रहा है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड आप अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ताकि गरीब परिवारों तक सरकार अनेक फायदे पहुंचा सके। लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार से हम इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, इसीलिए बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आप योजनाओं से संबंधित जानकारी लेकर के आसानी से योजनाओं का लाभ ले सके। दोस्तों, कौन सी योजना किस प्रकार से किसके लिए चलाई गई है, कौन उसका लाभ ले सकता है, कितना लाभ मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उसकी तमाम जानकारी आपको बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले आप यदि बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। दोस्तों, जैसे कि पहले एक योजना चलाई जा रही थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जिसके तहत 5,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, अर्थात 5,000 रुपए का इनाम दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना को बंद कर दिया गया है, और इसके स्थान पर अब मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना शुरू कर दी गई है। और इस योजना के तहत अब 5,000 के बजाय 10,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जा रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना क्या है, इसके बारे में भी आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। जैसे कि राजस्थान सरकार के द्वारा 21 अगस्त 2024 को ये आदेश जारी हुआ है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार से आपको सड़क पर कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त मिलता है, तो आप यदि उसको सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, यानी कि निकटतम चिकित्सालय हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, तो आपको इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपए मिलेंगे। योजना में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा संस्थान पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को अब 10,000 रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी, अर्थात 10,000 रुपए का इनाम सरकार की ओर से उस व्यक्ति को मिलेगा जो घायल व्यक्ति को निकटतम हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाएगा। तो दोस्तों, कहीं पर भी यदि हमें किसी भी स्थान पर कहीं भी सड़क के ऊपर कोई भी दुर्घटना होती है, और वहां पर उस दुर्घटना के अंदर कोई भी यदि व्यक्ति घायल होता है, तो उस घायल व्यक्ति को हमें अवश्य जो हमारे पास में ही जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर उसको पहुंचाएं। और यदि आप इस प्रकार का काम करते हैं, तो सरकार भी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत आपको 10,000 रुपए की इनाम देगी। इसी योजना के लिए सरकार ने अब आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में बीपीएल परिवारों की बालिकाएं जिन्होंने साइंस मैथ से 60% अंक पास किए हैं, यानी कि 12वीं पास किया है, उसके लिए 4 वर्ष तक निःशुल्क इंजीनियरिंग कोर्स करवाया जाएगा, फ्री में करवाया जाएगा। और उसके बाद में उसको हिंदुस्तान जिंक में माइनिंग इंजीनियरिंग की पद के ऊपर नियुक्ति दी जाएगी। राजस्थान के अंदर कोई भी बीपीएल परिवार की यदि लड़की 12वीं पास करती है 60% से साइंस मैथ में, तो उसको फ्री में अब इंजीनियरिंग करवाई जा रही है। और उसके बाद में 4 साल का कोर्स होगा। 4 साल के बाद में उसको माइनिंग इंजीनियरिंग के पद के ऊपर उसको नियुक्त भी किया जाएगा, जिसके लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है, जो आप देख सकते हैं।
कार्यालय अति जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा उदयपुर के द्वारा ये 21 अगस्त 2024 को आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वेदांता जावर माइंस कंपनी द्वारा बीपीएल समुदाय की लड़कियों को बीएससी माइनिंग इंजीनियरिंग की 4 वर्षीय निःशुल्क यानी फ्री कोर्स करवाए जाने के संबंध में लेटर जारी हुआ है। तो जो भी बीपीएल परिवार की लड़की है और यदि वो साइंस मैथ से 12वीं पास है तो उसको 4 साल का फ्री के अंदर इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया जाएगा और उसके बाद में उनको माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर उनको मैनेजर की पोस्ट भी दी जाएगी। अपने आसपास जो भी इस प्रकार के यदि कोई परिवार हो बीपीएल का जिसमें लड़की ने साइंस में से 12वीं पास किया हो 60% से, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसा यदि कोई भी परिवार हो जिसमें ऐसी लड़की हो तो उसके पास आप वीडियो को अवश्य ही टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इनके बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों इसका लाभ कौन ले सकता है? तो ये कोर्स केवल लड़कियों के लिए है, बीपीएल परिवार के लिए है। 2022-23 2024 के सत्र में यदि कोई लड़की 60% से यदि साइंस मैथ से 12वीं पास है तो उसका लाभ ले सकते हैं। और उसके अंदर जो लड़की है जो उसकी उम्र 18 से 22 वर्ष से होनी चाहिए। यदि सरकारी स्कूल से पास है तो उसको वरीयता दी जाएगी और यदि सरकारी स्कूल से पास नहीं है, प्राइवेट स्कूल से पास है तो उनको बाद में वरीयता दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि जिनको भी फ्री राशन मिलता है उनके लिए अब सरकार कुछ नियम बनाने जा रही है। घर पर यदि एसी 4 पहिया वाहन की गाड़ी है, इनकम टैक्स देने वाले हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर ऐसे लोगों को अब लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो भी राजस्थान के अंदर गरीब परिवार हैं उनको ही राशन मिलना चाहिए। ये सरकार का बहुत ही सकारात्मक पहलू है, अर्थात जो भी राजस्थान के गरीब परिवार हैं उनको फ्री राशन मिले और जिन लोगों के पास एसी है, 4 पहिया वाहन गाड़ी है, इनकम टैक्स देते हैं, सरकारी नौकरी में है, ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ ना मिले। उनके स्थान पर जो पात्र लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उन्हीं को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले। इसके लिए सरकार ने अब आदेश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों किस किस के इसके अंदर अब राशन कार्ड के नाम काटे जाएंगे जिसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि वो परिवार जो आयकर दाता हो उनको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा, उनका नाम खाद्य सुरक्षा से हटाया जाएगा, उनका राशन कार्ड बंद किया जाएगा। यदि परिवार में एक सदस्य की 1 लाख से अधिक वार्षिक आय है, वार्षिक पेंशन यदि उसको मिलती है तो भी उनको लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। साथ में यदि लघु कृषि भूमि कृषक है तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ यदि ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट, नगर पालिका में 1500 वर्ग फीट क्षेत्रफल का यदि उनके पास पक्का मकान है या आवासीय परिसर है तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ यदि नगर पालिका के अंदर 1000 वर्ग फीट का आवासीय या व्यवसायिक परिसर है तो ऐसे परिवार को भी खाद्य सुरक्षा में लाभ नहीं मिलेगा। अब ऐसे जो भी लोग हैं उनका खाद्य सुरक्षा से नाम काटा जाएगा। इसके लिए सरकार अभियान चलाएगी और जो भी सक्षम है उन परिवारों के अब राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा से हटाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप फ्री राशन ले रहे हैं तो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो भी लाभ ले रहा है उनके राशन कार्ड के अंदर अब नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो यदि आप भी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप अपने राशन कार्ड के अंदर नाम जुड़वा सकते हैं। सरकार की ओर से इस पोर्टल को खोल दिया गया है। इसी के साथ राशन कार्ड में केवल वे महिला ही अपने पति के राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकेंगी जिनके पिता का राशन कार्ड भी एनएफएसए से जुड़ा हुआ है। यानी कि महिलाओं के नाम भी जुड़ रहे हैं लेकिन उसी महिला का नाम जुड़ेगा जिसको अपने पिता के राशन कार्ड में फ्री राशन मिलता था, उसी महिला का नाम अपने पति के राशन कार्ड में जुड़ेगा और उनको फ्री राशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों 0 से 18 यानी जन्म से लेकर के 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका भी राशन कार्ड में नाम जुड़ना शुरू हो चुका है। यदि आप बच्चे का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए और राशन कार्ड की जीरोक्स यानी राशन कार्ड की आपको फोटो कॉपी चाहिए, राशन कार्ड धारी का आधार कार्ड चाहिए और राशन कार्ड जो धारी है जिस राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा उससे का जो मुखिया है उसकी पासपोर्ट साइज की फोटो और उसका आधार कार्ड चाहिए। यदि आप नवविवाहित महिला का नाम जुड़वाना चाहते हैं, विवाहित महिला का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो विवाह प्रमाण पत्र चाहिए, डिजिटल हस्ताक्षर युक्त उसके एनओसी भी चाहिए जो आप उसका पीयर का राशन कार्ड है। इसी के साथ उस महिला का आधार कार्ड चाहिए। तो राशन कार्ड में यदि आप नाम जुड़वाना चाहते हैं तो ई मित्र पर जाकर के आसानी से नाम जुड़वा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो योजना है इसको लेकर के बहुत से कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं
कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इसके अंदर 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 1,000 रुपए मिला करते थे, अब 1150 रुपए इसमें मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेंशनधारी हैं जिनके अकाउंट में 3-4-5 महीने से 1150 रुपए की जो राशि है वो नहीं आ रही है, यानी कि उनको 1,000 रुपए भी महीने के नहीं मिल रहे थे। राशि बढ़ चुकी है 1150, अब 1150 भी उनके अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि उन लोगों ने पहले अपनी केवाईसी नहीं करवाई थी। उन्होंने अपनी केवाईसी नहीं करवाई थी, इस कारण से उनका ये जो पेंशन का पैसा है वो रोक दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो वित्त विभाग के द्वारा दी जाती है, जो कि वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन, दोस्तों इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी या आपके परिवार के अंदर भी किसी महिला पुरुष की यदि पेंशन रुकी हुई है, नहीं आ रही है, तो आप अवश्य ही केवाईसी करवा लें। दोस्तों आप सत्यापन करवा लें, यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी जो पेंशन रुकी हुई है वो आपके पास नहीं पहुंचेगी, और यदि आप सत्यापन करवाते हैं तो सत्यापन करवाने के कुछ दिन बाद में आपकी जो भी रुकी हुई महीनों की पेंशन है वो जल्दी आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगी, आपको मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो भी पेंशनर है, जो भी पेंशन लेता है, वो ई मित्र पर जाकर के अपनी पेंशन कि जो सत्यापन है वो सत्यापन करवा सकता है। पेंशनधारी ई मित्र पर जाकर के सत्यापन करवाएगा, फिर वो सरकारी जो तहसील होता है, तहसील कार्यालय होता है, वहां पर उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद में वो एसडीओ के पास जाती है और वहां पर वो उसकी पेंशन उनकी सेक्शन होती है। पेंशन सेक्शन होने के बाद में फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में वो बैंक के अंदर ट्रांसफर की जाती है, और बैंक में से यहाँ पर जो पेंशनर होता है वो अपनी पेंशन को निकलवा लेता है। तो दोस्तों आप यदि पेंशनधारी हैं और आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आप ई मित्र पर जाकर के आप आसानी से इसका सत्यापन करवा सकते हैं। यदि आप सत्यापन करवाते हैं तो आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वो आपके अकाउंट के अंदर बहुत ही जल्द ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों अवश्य ही आप पेंशनधारी हैं, पेंशन रुकी हुई है, तो अवश्य आप सत्यापन करवा लें ताकि आसानी से पेंशन आपके अकाउंट में पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों युद्ध सम्मान योजना भी शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965-1971 के अंदर। इन दोनों युद्धों के अंदर जो भी सैनिक भाग लिए थे, जो पेंशनर हैं, नॉन पेंशनर हैं, जिन्होंने युद्ध के अंदर भाग लिया था, उनके लिए युद्ध सम्मान योजना शुरू की गई है, और एक मुश्त अब उनको 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। युद्ध सम्मान योजना शुरू कर दी गई है। दोस्तों यदि आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, आसपास कहीं पर भी कोई भी ऐसा सैनिक हो जो 1965-1971 के युद्ध के अंदर भाग लिए थे, उनके पास आप इस वीडियो को अवश्य सेंड करें, या फिर इस युद्ध सम्मान योजना के बारे में उनको अवश्य बताएं कि आपको एक मुश्त सरकार की ओर से युद्ध सम्मान योजना के माध्यम से 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो दोस्तों आपके यदि कोई भी ऐसा बाबा हो या नाना हो, दादा हो, बाबा हो, उनके पास आप युद्ध सम्मान योजना के बारे में अवश्य चर्चा करें और उनको अवश्य बताएं कि युद्ध सम्मान योजना के माध्यम से 1965-1971 के अंदर जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के अंदर जो भी सैनिक थे, जो पेंशनर हैं, जिनको पेंशन मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, उन सभी लोगों के लिए ये योजना है, और उन सभी लोगों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार एक मुश्त करेगी, अर्थात एक साथ ही 15 लाख रुपया उनके बैंक के अंदर सरकार ट्रांसफर करेगी। दोस्तों यदि ऐसा कोई भी बाबा हो, दादा हो, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इस एड्रेस के ऊपर अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें ताकि उनके अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए आ सके। दोस्तों एड्रेस है एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेन पावर, एडजुटेंट जनरल की शाखा, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय, विंग नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट ब्लॉक 3, आर के पुरम, नई दिल्ली। इस एड्रेस के ऊपर यदि कोई भी बाबा या दादा जो 1965-1971 के युद्ध के अंदर थे, युद्ध लड़ा था उन्होंने, तो वो इस एड्रेस के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, और यदि वो भेजते हैं तो 15 लाख रुपए की सहायता सरकार एक मुश्त उनके बैंक के अंदर करेगी। दोस्तों ऐसे कोई भी बाबा दादा नाना हो, उनके पास आप वीडियो को अवश्य सेंड करें ताकि उन सभी बाबा दादाओं को ये लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली जो योजना है, इसके माध्यम से देश भर में 1 करोड़ घरों में छत पर अब सौर ऊर्जा लगाई जाएगी। तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से देश भर के अंदर 1 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो साथियों आपको इस योजना के माध्यम से 300 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। 300 यूनिट बिजली आपको हर महीने फ्री मिलेगी। और यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यदि आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और यदि आप 3 किलोवाट या इससे अधिक का यदि सोलर पैनल लगवाते हैं तो 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। दोस्तों, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है, शुरू हो रहे हैं, पहले से जमा हो रहे हैं, शुरू हो चुका है। दोस्तों, यदि आप भी अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। अपने नजदीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप इस वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भर सकते हैं ताकि आप भी सोलर पैनल लगवा सके, 300 यूनिट बिजली फ्री ले सकें, साथ में आप 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी ले सकें। इसी के साथ दोस्तों, फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर योजना को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। अर्थात फ्री जो एलपीजी गैस सिलेंडर था उसका इंतजार खत्म हो चुका है, हो चुका है। जो उज्ज्वला योजना थी उसके माध्यम से सरकार की ओर से एक नई अपडेट आ चुकी है। अब इस योजना के माध्यम से फ्री गैस सिलेंडर मिलने वाला है। दोस्तों, किसको मिलेगा? तो जो दीपावली का त्योहार आने वाला है उस दीपावली के त्योहार पर अब सरकार की ओर से करोड़ों लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा समय समय पर देश के गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं और इन योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों को मुफ्त के अंदर फ्री में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है, कनेक्शन दिया जाता है और फिर बाद में 450 रुपए में गैस सिलेंडर उनको दिया जाता है, यानी कि सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से यदि हम बात करते हैं तो मार्च 2024 में होली के त्योहार पर सभी लाभार्थियों को फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर सरकार की ओर से दिए गए थे। और दोस्तों, अब दीपावली का त्योहार आने वाला है। इस दीपावली के त्योहार पर भी राज्य सरकार लाभार्थियों को, जो भी उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, उन सभी लाभार्थियों को फ्री में गैस सिलेंडर देने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप भी उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं तो अब दीपावली के त्योहार पर सरकार की ओर से फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको अब दीपावली पर फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। राजस्थान के निवासी होने चाहिए, उनका बैंक अकाउंट उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि ऐसा है, यदि उनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो उन सभी उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को दीपावली के त्योहार पर अब फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही बड़ी घोषणा है जिसके बारे में भी आप जान सकते हैं। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, 1 अप्रैल 2025 से देश में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है और ये जो घोषणा है ये पेंशन को लेकर के है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप जान सकते हैं कि जो पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पहले जो पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए चल रही थी, उसके अंदर कर्मचारियों को पहले राशि नहीं देनी होती थी। सरकार स्वयं 18% भुगतान करती थी। नई पेंशन स्कीम इसके अब विपरीत है, इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% भुगतान करना होगा। तो दोस्तों, देश भर के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार एक नई पेंशन योजना लेकर के आ चुकी है, जिसमें अब कर्मचारियों को 10% यहां पर भुगतान इस पेंशन योजना के अंदर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम पेश की है। इसके तहत 25 साल तक नौकरी करने वालों को मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई सिर्फ 10 साल तक ही कार्यरत रहता है, नौकरी करता है, तो उसे 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया है। अब कर्मचारियों को सरकार की नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस या फिर एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में से एक को चुनना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और इससे 23 लाख से अधिक देश भर के कर्मचारियों को लाभ होगा, फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है
वो जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करें। दोस्तों किसी भी योजना से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, उस योजना से संबंधित वीडियो बना करके आप तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।